हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। कक्षा 8 आमोदनी पंचमा पाठ, पांचवा पाठ है। पाठ का नाम है भव्या भागीरथी, अर्थात सुंदर दिव्य भागीरथी यानी गंगा। आप सब जानते हैं गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा भगीरथ ने गंगा को इस धरती पर लाया। तो जिनके योगदान से, जिनके परिश्रम से यह गंगा धरती पर आई, उसी भगीरथ के नाम से इसको भागीरथी भी कहा जाता है। इस पाठ में गंगा का सुंदर वर्णन किया गया है कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर के जाती है और किस प्रकार से अपने कार्य को संपन्न करते हुए भारतवर्ष को धन्य करती है, सभी को पवित्र करती है, पुण्य प्रदान करती है। ऐसे यह पुण्यदायिनी जो गंगा है, सुंदर सा वर्णन इस पाठ में उसका किया गया है। आइए प्रथम श्लोक से मैं प्रारंभ करता हूँ इसको सुंदर स्वर लय ताल के साथ हम इसको स्वर देंगे और इसका सस्वर वाचन करेंगे। हिमाद्रेः सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। अब इसका अर्थ करते हैं। हिमाद्रेः सम्भूतः, हिमाद्रे हिमः आद्रे, हिम बर्फ, आद्र माने पर्वत, पर्वत से, हिमालय पर्वत से, सम्भूतः निकल करके, यानी हिमालय पर्वत से क्या करती हो तुम, निकलती हो। विहरसी, और विहरसी हर्षपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक हैं, हंसते हुए। तदंके, तद अंके उसी हिमालय के, तत् माने वह कौन, हिमालय, अंक अंके गोद में, उसी हिमालय की गोद में हिममय तुम क्या करती हो, हे माँ गंगा, तुम उस सुंदर हिमालय पर्वत से निकलते हुए और उसी हिमालय की गोद में विचरण करते हुए क्या करते हो वहां से। ततो भूमिम याता, ततः और वहां से, भूमिम धरती पर, याता आती हो, उस सुंदर हिमालय पर्वत से जहां से आप उत्पन्न होती हो, उसी हिमालय से तुम प्रसन्न पूर्वक हंसते हुए विचरण करते हुए उसकी गोद से निकलते हुए और धरती पर आती हो, याता आती हो। विचरसी, और पुनः फिर विचरसी विचरण करती हुई, चलते हुए, तुम सुहासा समतले, सुंदर हंसते हुए मुस्कुराते हुए समतल मैदान की ओर तुम आगे बढ़ती है। अर्थात पहले आप हिमालय पर्वत से निकलते हुए धीरे धीरे तुम कहाँ चलती हो, मैदानों की ओर प्रस्थान करती हो, मैदानों की तरफ आगे बढ़ती जाती है। पुनासि त्वं लोकान्, पुनासि त्वं, त्वं तुम, पुनासि पवित्र करती हो। जब आप हिमालय से निकल करके समतल भूभाग, मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती हो, तो वहां जाकर के आप क्या करती हो, लोगों को तुम पवित्र करती हो। लोकान, लोकों को, कितने लोक हैं, 3 लोक हमारे यहाँ माने जाते हैं, स्वर्ग लोक और यह मृत्यु लोक और पाताल लोक। तो गंगा स्वर्ग लोक से निकलते हुई फिर इस मृत्यु लोक में आती है और अंत में जिस हेतु भगीरथ ने इसको धरती पर लाया, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जिनको कपिल मुनि ने श्राप दे दिया है पाताल लोक में, वहां तक गंगा को जाना है। तो कहा तीनों लोगों को तुम क्या करती हो, पवित्र करती हुई। प्रवहसि समुद्रम, और तुम प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती हो अंत में, समुद्रम प्रति सदा, समुद्रम प्रति, समुद्र की ओर हमेशा के लिए तुम समुद्र में मिल जाती हो। अहो दिव्ये गंगे, अहो हे दिव्य गंगे, संबोधन है अहो दिव्य गंगे, वाह, जिसकी सुंदरता का कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी सुंदर। ऐसे अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा,
भवतु सुखदम, भवतु मने हो, किनको, हमें, सुखदम, हमें सुख की प्राप्ति हो, नो तव जलम, तुम्हारा जो ये जल है, तुम्हारे जल से हम सबको क्या प्राप्ति हो, सुख की अनुभूति प्राप्त हो, हमको आनंद आवे, हमको सुख शांति समृद्धि मिले। इस श्लोक में यह बताया कि गंगा कैसे हिमालय से निकल करके और सुंदर है अपनी आवाज कल कल के निनाद करते हुए, अर्थात उसी को मुस्कुराना यहाँ पर कहा गया है, विहर से हर्ष पूर्वक उस हिमालय से निकल करके धरती पर आती तो भूमि में आता और विचरसी सुहासा समतले, और विचरण करते हुए सुंदर मैदानों की ओर तुम आगे बढ़ती हो, पुनः से तुम लोकान, और फिर तुम तीनों लोगों को पवित्र करते हुए प्रवासी समुद्रम प्रति सदा, और समुद्र की ओर क्या करती हो, प्रस्थान करती हो, समुद्र में हमेशा के लिए मिल जाती है। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा, हे माँ गंगा, तुम क्या करो, भवत सुखदम, हमें तुम्हारे जल से सुख की प्राप्ति हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करना। दूसरा श्लोक देखते हैं। न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जल कणैर्नष्ट कलुषः, हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयतः, प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तव तटे। इस श्लोक में अब गंगा के किनारे कौन कौन से जो प्रमुख शहर है, कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं, उनकी महिमा का यहाँ पर सुंदर सा वर्णन किया गया है। न जाने किम पुण्यम, न जाने हम नहीं जानते हैं, किम पुण्यम की किम क्या, कौन सा पुण्य अच्छा कार्य परोपकार हमने किया है। हे गंगा, हे माँ भागीरथी, हम नहीं जानते हैं कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। फलितम अधुना नो भगवती, फलितम अधुना, जिसका फल हमें अधुना आज हमें नो भगवती हमें प्राप्त हुआ है। हे भगवती, हमें जिसका पुण्य, ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया है जिसका फल हमें आज प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पुण्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आगे कह रहे हैं, प्रियो देशु जातः, कि जो ये प्रिय देश है भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जो आर्यवर्त हमारा यह देश है, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, गौरवपूर्ण, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा इस प्रिय देश है, यह जो प्रिय देश है, जातः, यहाँ जन्म हुआ है, तब जल कणैर, और तुम्हारे जल के बूंद से, कणैर नष्ट कलुषः, इसके एक एक कण में जो पाप है वो सारा क्या हो रहा है, तुम्हारी जल की बूंदों से समाप्त हो रहा है। ऐसे भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो ये कोई पुण्य से ही हो सकता है। आगे कहा, हरिद्वारम काशी, हरिद्वार काशी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, तव तट महत्त्वम कथयतः, ये दोनों शहर, तव तट, तुम्हारे जो तट के, तट माने किनारा, तुम्हारे गंगा के किनारे जो ये दोनों शहर बसे हुए हैं, महत्त्वम कथयत, ये तुम्हारी महत्व की हमेशा गुणगान करते हैं, तुम्हारी महत्व की कथा को कहते हैं। अगर आप देखते होंगे हरिद्वार और जो काशी है, यहाँ 12 महीने कुछ न कुछ त्योहार, कुछ न कुछ स्नान, कुछ न कुछ पर्व होता रहता है। किस कारण, क्योंकि गंगा के तट पर है ये शहर। नदियां तो बहुत सारी भी है, लेकिन गंगा के तट होने के कारण इनका महत्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसलिए कह रहे हैं कि हरिद्वार और काशी हमेशा तुम्हारे तट, ये दोनों इसके जो किनारे हैं, लोग इसके किनारे आकर के जो है सुख की अनुभूति प्राप्त करते, पुण्य प्राप्त करते हैं, तो उसी की अनुभूति। कहा कि तुम्हारी महिमा को हम तो कहेंगे, हम तो एक इंसान हैं, लेकिन जो शहर हैं वह शहर भी, शहरों के जो घाट हैं, उनके जो किनारे हैं, उनकी जो सीढ़ियां हैं, वह भी आज तुम्हारी जो गुणगान है, वह भी तुम्हारे गुणगान की प्रशंसा करते हैं। प्रयागस्तीर्थानाम, प्रयागः तीर्थानाम, और जो तीर्थों का राजा है, तीर्थों का स्वामी है प्रयागराज, इसलिए प्रयाग को राज कहा जाता है, प्रयागराज तीर्थों का राजा उसे इसलिए कहा जाता है। वहां पर गंगा
यमुना और सरस्वती, ये जो 3 भारत की पवित्र नदियां मानी गई है, तीनों नदियों का संगम प्रयाग में होता है, इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो कह रहे हैं प्रयाग तीर्थानाम, जो तीर्थों का राजा प्रयाग है, पतिरतुलनीयस्तव तटे, और वह भी तुम्हारे पतित पवित्र अतुलनीय तट पर बसा हुआ है, अर्थात जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, ऐसा उस जगह पर जो शहर बसा होगा वो कितना सुंदर होगा। तो कहा ऐसे पुण्यों को प्रदान करने वाला पवित्र शहर है, पुण्य देने वाला शहर भी तुम्हारे ही तट पर विराजमान है, विद्यमान है। इस श्लोक में गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में बताया गया है, अर्थात उन शहरों की जो शोभा बढ़ रही है वह गंगा के कारण बढ़ रही है। वो कौन कौन से शहर है तो बताया, हरिद्वार, काशी है और प्रयागराज, ये 3 शहर बताए गए हैं। तीसरा श्लोक देखते हैं। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलान् नानि ददति, विशालां सिंचन्ति मधुमय जलैर्भारत भुवम्, अयि शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे, तवोत्संगी धन्यः शीशव इव खेलन्ति मनुजः। इस तीसरे श्लोक में बताया गया है गंगा के बारे में, जनानाम अर्थात लोगों की, धात्री धारण करने वाली हो, तुम हे गंगा तुम लोगों को क्या करने वाली हो, धारण करने वाली हो। धारण करने का मतलब अर्थात पालन पोषण रक्षण करने वाली हो। किस प्रकार से तो कहा सुमधुर, सुमधुर सुंदर और मधुर मनी मीठे, फलान अन्नानी फलों को देने वाली, अन्नानी अन्नों को ददती देती हो, क्योंकि तुम मनुष्यों को सुंदर फलों को देती हो, सुंदर अन्न को प्रदान करती हो, इसलिए तुम क्या हो, जनानाम धाते, तुम जनानाम लोगों को धारण करने वाली हो, लोगों का पालन करने वाली है, लोगों का पोषण करने वाली है। विशालाम सिंचन्ति, और विशाल जो बड़े बड़े मैदान हैं उनको क्या करती हो, सिंचन्ति तुम सिंचती हो। मधुमय जलैर, कैसे सिंचती हो तो मधुमय जल, मधुमय अपना तुम्हारा जो मीठा जल है उस जल के द्वारा, भारत भुवम, भारत की धरती को, भारत की भूमि को तुम अपने मीठे और सुमधुर जल से क्या करते हो, सिंचती हो। अयि शुभ्रे गंगे, अयि हे शुभ्रे, शुभ्र शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली गंगा, शुभ्र का अर्थ श्वेत भी हो सकता है, हे श्वेत गंगा, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय हिम की तरह जो श्वेत है ना, ऐसा भी हो सकता है। और शुभ्रे कल्याण करने वाली, तो हे कल्याणदायिनी गंगा, विलसित तरंगे, तुम्हारी जो तरंगे हो क्या, विलसित बहुत ही सुंदर है, तुम्हारी जो तरंगे कहीं से उछाल, कहीं नीचे ऊपर नीचे लहराती हुई सुंदर जो तरंगे हैं। त्रिपथगे, हे 3 पथ पर चलने वाली गंगा, यहाँ पे सब गंगा के क्या हैं, विशेषण कहे गए हैं। अयि शुभ्रे गंगे, विलसित तरंगे, त्रिपथगे, ये सब गंगा के नाम आ गए। त्रिपथ है क्यों, गंगा को 3 मार्गों से होकर के जाती है, स्वर्ग से आती है, धरती पे आती है, फिर यहाँ से फिर पाताल को जाती है, इस प्रकार से। तव संगे धन्यः, हे गंगा तव संगे, तुम्हारे साथ, तुम्हारे संग में, धन्य है वह कौन, शिशव इव, शिशुओं की तरह, शिशुओं की भांति, शिशुओं के जैसे, छोटे बच्चों की तरह। खेलन्ति मनुजः, खेलते हैं जो मनुजः, जो मनुष्य,
तुम्हारी गोद में एक छोटे बच्चों की तरह रह करके खेलते हैं। धन्य है वह मनुष्य, धन्य वह इंसान। एक अर्थ तो ये भी है। दूसरा अर्थ भी हो सकता है तवोत्संगे धन्य, तुम्हारे संग में धन्य है वो शिशव इव, जो शिशुओं की भांति खेलंती खेलते हैं, मनुजः मनुष्य की संतानें। तो दोनों का अर्थ मनुष्य ही है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि भारत भूमि पर माँ गंगा किस प्रकार से अपने जल से बड़े बड़े मैदानों का सिंचन करती है और अपने जल के द्वारा उनको सुंदर, जो बगीचों में जब पानी जाता है वहाँ जो सुंदर फल खिलते हैं, तो कहा सुमधुर सुंदर वह फल और सुंदर वह कृषि की भूमि जहाँ गेहूं, धान, गन्ना इत्यादि होते हैं, कहा उनका तुम सिंचन करते हो और मनुष्यों का पालन पोषण करती हो। नीचे गंगा के विशेषण बताएं कि अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे, और तवोत्संगे धन्या, धन्य है तुम्हारे संग वह शिशवयव खेलंति मनुजा, जो मनुष्यों की भांति, जो मनुष्य शिशुओं की भांति तुम्हारे जल में तुम्हारे साथ बैठ करके खेलते हैं। अब देखते हैं चौथे श्लोक को। पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरं सुमधुरम्, ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितम्, गभीरे ते नीरे तरणीषु सुखं यान्ति पथिकाः, वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यै रूपकृताः। आइए श्लोक का अर्थ देखिए। पयः ते, पयः जल, ते मने तुम्हारा, हे गंगा तुम्हारा जो यह जल है, कुल्याभिर, कुल्या कुल के द्वारा, नहरों के द्वारा, व्रजति जाता है, बहुदूरम बहुदूर तक, सुमधुरम तुम्हारा जो सुंदर मधुर मीठा स्वादिष्ट जो यह जल है, जिसको लोग नहरों के द्वारा, कुलों के द्वारा बहुत दूर तक ले जाते हैं, क्यों? सिंचाई करने के लिए। आगे करें, ततः सिक्तम क्षेत्रम, तथा उसके बाद वह जल क्या करता है, सिक्तम क्षेत्रम, सिक्तम सींचता है, क्षेत्रम खेतों को, उसके बाद वह जल खेतों को सींचता है, और भवति हरितम, भवति हो जाता है, हरितम हरे, चापी और भी, ललितम सुंदर, और उसके बाद जब वह जल खेतों में जाता है तो वहां जाकर के खेतों की सिंचाई करने के बाद वो खेत हरे भरे हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही सुंदर दिखने लग जाते हैं। गभीरे ते नीरे, और तुम्हारा जो ये गभीरे गहरे जल में, नीरे जल में, जहां जहां तुम्हारा गहरा पानी है बहुत ज्यादा, वहां गहरे जल में क्या होता है, तरणीसु, तरणी तारने वाली, कौन? नौका, नावों में, सुखम सुखपूर्वक, यान्ति जाते हैं, कौन? पथिकः, जो पथिक लोग होते हैं, जो यात्री लोग होते हैं, वह इस पार से उस पार जाने के लिए जब गहरे जल में जो तुम्हारी नाव चलती है, उस नाव में बैठ करके बड़े सुखपूर्वक, बड़े शांतिपूर्वक, आनंद की अनुभूति करते हुए वह इस पार से उस पार चले जाते हैं। वयम भूयो भूयो, वयम हम सब, भूयो भूयो बार बार, हे गंगा हम सब बार बार, जगति तव, इस जगति, इस संसार में, तब तुम्हारे द्वारा, कृत्य उपकृता, किया गया जो उपकार हैं, उसके हम हमेशा क्या रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे कि संसार पर तुम कितने प्रकार से उपकार करते हो, कितने तरह से उपकार करते हो, यह इस श्लोक में बताया गया है। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। अये पुण्ये गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः, भवे क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारते धरा, सदा सेवे नीरम सुरनदी तवीदम सुखकरम,
न मेऽन्या स्यादिहा तव तटविहारे विहरतः। इस श्लोक में यह बताया गया है, अयि पुण्य गंगे, ही पुण्य देने वाली गंगा, जगति जननम, जगति संसार में, जननम जब मेरा जनन हो, जब मेरा जन्म हो, अगर मेरा पुनः इस धरती पर इस संसार में जन्म हो, चेत मम पुनः, यदि मेरा जन्म दोबारा इस संसार पर होता है, इस संसार में होता है, भवेत् क्रीडा भूमि, तो मेरी जो क्रीडा भूमि बने, मेरा जो बचपन हो, मेरी जो बाल्यावस्था हो, वह कहाँ हो, पुनरपि शुभा, फिर भी इस शुभ भारते धरा, यह भारत की धरती है, जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि पर मेरा क्या हो, दोबारा जन्म हो, ताकि यही मेरी क्रीड़ा भूमि बने, यही मेरा बाल्यावस्था गुजरे, यही मेरा बचपन गुजरे। सदा सेवे नीरम, और फिर मैं क्या करूं, सदा हमेशा सेवे नीर, हमेशा इस जल का, इस नीर का, तुम्हारे पानी का क्या करूं, सेवन करूं, इसका पान करूं। सुर नदी, यह जो सुर नदी है, देवताओं की नदी है, मैं हमेशा इसके जल का क्या करूं, पान करूं। तवेदम सुख करम, जिसके द्वारा मुझे क्या हो, सुख की अनुभूति प्राप्त हो, मुझे सुख मिले। न मेऽन्या स्यादिहा, और जब तुम्हारे जल का मैं सेवन करूं, तो उसके बाद न मेन्या, उसके बाद मेरी कोई अन्य, न में अन्य, उसके बाद मेरी कोई अन्य स्याद हो, यह उसके बाद मेरी कोई अन्य इच्छा ना रहे, तव तट विहारे, और मैं तुम्हारे तव तट, तुम्हारा जो तट है, तुम्हारी नदी का जो किनारा है, उस नदी के किनारे विहारे में घूमता रहूं, विहरत, जीवन भर, उसके बाद मेरी कोई भी इच्छा, कोई भी अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहेगी, यही मेरी इच्छा है। इस पाठ में यह माँ गंगा का जो सुंदर वर्णन है, भव्या भागीरथी कि गंगा किस प्रकार से हिमालय से निकल करके और मैदानों को आगे बढ़ती हुई, पुण्य भारत भूमि के कलुषों को नष्ट करते हुए, यहाँ के विशाल विशाल क्षेत्रों को, यहाँ बड़े बड़े बगीचों को पानी देती हुई, उनको सिंचित करती हुई, और उनको सस्य श्यामलाम हरी भरी करती हुई, और अंत में गंगा समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से भारतवासियों को पुण्य प्रदान करती है। यह इस पाठ का उद्देश्य है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ जरूर हमारा समझ आया होगा। यदि आपको कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके।